तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर दिए हैं और वो बहुत ही आसान था। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उनको बातें समझ में आती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कठिन लगता है। तो देखो, यदि आप यहाँ पर आए हो तो मैं आपको 100% ये बोल सकता हूँ कि आप लोग को प्रश्नावली 1.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के लिए मेहनत इतना करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ कि कोई भी हमारा ऐसा स्टूडेंट ना हो जो बोले कि नहीं समझ में आया। सारे को समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसके पीछे बहुत मेहनत किया हूँ और करता भी हूँ और यहाँ पर करेंगे भी। आप बहुत सारे टीचर के पास जाकर देखे होंगे, आपको बातें समझ में नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग को देखते ही लगता होगा डर। लेकिन मैं आप लोग को डराने वाला नहीं हूँ, सिखाने वालों में से हूँ। और ऐसे सिखाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। उसके लिए मैं फुल गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। पहले एक बार हम परिभाषा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ साइन डेट आर स्टार टू आर स्टार एकाकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी, यहाँ देखो क्वेश्चन में गलत लिखा गया था, यहाँ पर ऋणेतर नहीं शून्येतर लिखिएगा। क्या होगा? शून्येतर होगा। हमारे किताब में गलत है। एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश मीडियम देखो या अलग अलग और एक दो बुक देख लेना, आप में भी ऐसा होगा तो आप यहाँ शून्येतर लिख देना। ठीक है, जहां आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को आर में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे तो यह भी क्या परिणाम सत्य होगा? इस प्रश्न का मतलब है कि आपको एकाकी और आच्छादक फलन को दिखाना है, परिभाषा से नहीं, मैथमेटिकली मतलब गणितीय विधि से आपको दिखाना है कि एकाकी और आच्छादक है कि नहीं है। तो कैसे दिखा पाएंगे? बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड। आप बाकी जगह देख करके आए हैं ना, आपको टेंशन ना लो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। मैं देखता हूँ बच्चों लोग को, मतलब ये लोग छोड़ ही देते हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि चैप्टर 1 को छोड़ देंगे और चैप्टर 2 से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो बच्चे भाग जाएंगे, मेरे से पढ़ेंगे नहीं। तो कुछ बच्चों में भी प्रॉब्लम होती है। आप सीखो, पढ़ो, भाग कर क्या करोगे? सीखना है। हाँ, ये होना चाहिए कि आसान मेथड से मिल जाए तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। कठिन मेहनत रहेगा तो आप लोग बोर फील करोगे। तो मैं आसान ही मेथड लाया हूं, मेहनत करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगी। आप पेशेंस बनाए रखो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए दो प्रश्न है, एक यहां से सिद्ध कीजिए लेकर के यहाँ समुच्चय ना यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक प्रश्न है और एक यहां से लेकर के यहां तक दो प्रश्न है। तो मैं पहले यहां से लेकर यहां तक को सॉल्व करता हूं। क्या सॉल्व करना है? एकाकी और आच्छादक को दिखाना है जब हमारा एफ एक्स बराबर 1/x दिया है तो। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या बोला है कि जहां आर स्टार जो है ना सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये गलत लिखा है, आपसे बोल दिया ना, अपने किताब में सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, आइए मैं इसको समझाता हूँ बहुत ही डिटेल में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं डरना है। मैं हूं ना, डरने की जरूरत है ही नहीं। इतना आसान मेथड से बताएंगे ना कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, प्रश्न हो गया, यहां पर लिखिए हल या सॉल्यूशन। हल या सॉल्यूशन। पहले हम इस प्रश्न के बारे में समझेंगे। देखिए क्या दिया है कि एफ एक्स बराबर 1/x, आपको समझना है। जितना अच्छे से समझोगे, पहले रफ में हम मेहनत करवा देते हैं, उसके बाद बनाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एफ एक्स बराबर क्या दिया है? 1/x दिया है और इसी को एकाकी और आच्छादक दिखाना है। किससे भाई? एफ है, एफ सच डेट आर स्टार टू आर स्टार से, इससे दिखाना है। और आर स्टार का जो मान दिया है, क्या दिया है? सभी शून्येतर वास्तविक संख्या। अब सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का मतलब हुआ कि शून्य को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्या, मतलब माइनस वाला आएगा, माइनस वाला आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। 1 2 3 भी आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। इसका अर्थ ये हुआ, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो सब चीज आएगा, वास्तविक संख्या के सारे नंबर आएंगे लेकिन जीरो को छोड़ करके। ये कंडीशन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए, एकाकी फलन दिखाने के लिए, आपको मैंने पहले ही आच्छादक फलन दिखाने के लिए आपको एक परिभाषा बताया था, लेकिन उस परिभाषा से एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। परिभाषा देखो ना, यहीं पर बताए थे। एकाकी फलन का परिभाषा क्या बताया था कि यदि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव, समुच्चय बी के भिन्न भिन्न
एफ प्रतिबिंब हो तो फलन एफ साइन जेड ए से बी को एकाएकी फलन कहते हैं। मतलब अलग अलग इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, उसको एकाएकी कहेंगे। लेकिन इस एकाएकी फलन से इस हम प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें दिखाना है, सॉल्व करके दिखाना है, सिर्फ बताना नहीं है कि है या नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक था ना, बस फार्मूला समझ गए, किसी को पहचानना होगा कि एकाएकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं, वो हम समझ गए। लेकिन जब बनाना होगा, लॉन्ग में आएगा, तब कैसे करोगे, यानी मैथमेटिकली आपको यहाँ पर बना करके दिखाना है। तो उसके लिए देखिए आपको एनसीईआरटी में हम चलेंगे। एनसीईआरटी में क्यों चलेंगे भाई, देखिए यहाँ पर आपको खुद आपकी किताब में दिया है, यहाँ परिभाषा 5 में देखिए, परिभाषा 5 में दिया है कि f(x1) बराबर f(x2)। इसका मतलब क्या है, f(x1) बराबर f(x2) का मतलब है कि यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, इसका तात्पर्य है कि x1 और x2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब f(x1) बराबर f(x2) हो तो यानी यहाँ से x1 और x2 भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि बराबर हो जाएगा तो फिर क्या बोलेंगे, ये हमारा एकाएकी फलन है। क्या बोलेंगे, एकाएकी फलन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आच्छादक, आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक कहता है यदि मैथमेटिकली दिखाना होगा तो वहाँ पर f(x) बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। f(x) बराबर y होना चाहिए, मतलब f(x) बराबर y हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसको आच्छादक बोलेंगे। ये हुआ मैथमेटिकली, मैथमेटिकली हुआ। अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैंने अभी एक रफ पे लिया था ना, यहाँ पर समझ में आया कि इक्वेशन दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है। ये हमारे क्वेश्चन यानी किताब में दिया गया है, और हमें 1 1 पहले दिखाना है। 1 1 मतलब एकाएकी दिखाना है। तो एकाएकी के लिए क्या बोला गया भाई कि f(x1) बराबर f(x2) हो तो यहाँ पर x1 और x2 भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि एकाएकी फलन है। और यदि f(x) बराबर y हो तब हम क्या बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, आच्छादक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आच्छादक बोलेंगे। तो आइए मैं इस प्रश्न को बनाता हूँ, कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले r स्टार टू r एक रिलेशन बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में आप लोग को बनाना है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, r स्टार टू r, ये r स्टार, ये r स्टार, और एक क्या है, एक रिलेशन है f, r स्टार टू r। ओके, r स्टार टू r रिलेशन टू r। अब हमने ये बना लिया। अब इस r में क्या होना चाहिए भाई, इस r में आपको माइनस वाला नंबर मिल जाना चाहिए, माइनस वाला मिल जाएगा, प्लस वाला मिल जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने जीरो लिया है, नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि हमारे किताब में ऐसा बोला गया है। समझ में आ रही बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको r रिलेशन तो r एक बनाना है, और जो रिलेशन में मान दिया गया है उसको मैं एक बार लिख दिया। अब इस रिलेशन में मैं मान लिखता हूँ कि -3 -2 -1 1 2। ठीक है, यहाँ भी -3 -2 -1 1 2 मैंने लिया, क्योंकि r रिलेशन टू r है तो मैंने ये r रिलेशन टू r ले लिया। ठीक है, आपको बोला क्या गया है, आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, ये कंडीशन दिया गया है ना कि f सच डैट r स्टार टू r। देखो बातें अब उसको समझ में नहीं आ रही होगी, आप बस देखते चलो, लास्ट में आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, f सच डैट r स्टार टू r स्टार, और आपके किताब में f(x) बराबर 1/x दिया है। क्या दिया है, f(x) बराबर 1/x, यानी जब x हो रहा है तो ये 1/x हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि f(x1) लूँगा, मैं क्या लूँगा, f(x1), तो क्या हो जाएगा 1/x1। यदि मैं f(x2) लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/x2 हो जाएगा। तो हमें एकाएकी जब दिखाना है, एकाएकी फलन दिखाना है, तो एकाएकी फलन में अभी आपको मैं पीछे लेकर गया था कि क्या होता है, एकाएकी फलन में क्या होता है, आपको मैंने बताया ना कि एकाएकी फलन में क्या होता है भाई, कि जब भी हमारा मैथमेटिकली दिखाना होगा तो f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए। क्या होना चाहिए, f(x2) होना चाहिए। ये होता है, सबको पता है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ रखा f(x1) बराबर f(x2), ये किसके लिए होता है, एकाएकी फलन के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पर जब देखा कि f(x) था तो 1/x हो रहा था,
जब एफ एक्स वन रखेंगे तो 1/x1 होगा, तो एफ एक्स वन की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पर 1/x1, 1/x1 बराबर। जब एफ एक्स टू रखा तो 1/x2, तो यहाँ पर हो गया 1/x2। समझ में आ रही बातें? अब देखो इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो x1 को 1 से करेंगे तो x1 होगा बराबर, x2 को 1 से करेंगे तो x2 होगा। अब आपको अगर सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं ना तो पहले इनको लिखा जाता है, बिल्कुल सही आपने बोला। तो x2 बराबर x1 को चाहे x1 बराबर x2 को, मैंने एक स्टेप छोड़ करके डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x1 1 को किया तो x1 और x2 और 1 किया तो x2। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तिरछा तिरछी गुना हो गया, तो ये चीज़ आ गया। कंडीशन क्या कहता है भाई कि जब हमारा यहाँ पर देखिए, जब हमारा एफ एक्स वन बराबर एफ टू हो तो एक्स वन और एक्स टू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या मेरा यहाँ पर बराबर हुआ, देखो तो इसके बराबर हो गया। जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिए हमें कैकी दिखाने के लिए, तो ये कंडीशन हमारा सही दिख रहा है। तो सही हो गया ना, तो जब सही हो गया तो फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, यह एकाएकी फलन है। क्या बोलूँगा इसको, यह एकाएकी फलन है, या एकाएकी फलन है। ठीक है, एकाएकी प्रूफ करने आ गया। अब चलिए, अब हम आच्छादक देखने जाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर अब आच्छादक, अब आच्छादक फलन में। ठीक है, अब आच्छादक फलन में चलते हैं। तो आच्छादक फलन के लिए मैंने आपको बताया कि एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। एक क्या है, हमारा मैथमेटिकली एक परिभाषा है, माना एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जब एफ एक्स था, जब मैंने एफ एक्स लिया, एफ एक्स किसके बराबर है, आपकी किताब आपके क्वेश्चन में भी दिया है 1/x के बराबर। तो एफ एक्स के बदले मैंने क्या कर दिया, 1/x बराबर वाई कर दिया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, कहोगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स और वाई से करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, बराबर में एक और एक से करेंगे एक होगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जब एक्स बराबर करूँगा, जब एक्स बराबर करूँगा तो वाई क्या कर देगा, इधर आ जाएगा, तो 1/y हो गया, एक्स बराबर 1/y हो गया। ये कंडीशन आ गया एक्स का मान। अब मैं क्या करता हूँ, अब उल्टा करूँगा। अब उल्टा क्या भाई, कि यदि हमारा एफ एक्स बराबर, हमारा एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 1/x दिया है, एफ एक्स बराबर 1/x दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये एफ एक्स का एफ एक्स, एफ एक्स का एफ एक्स, और ये 1/x, ये 1/x किसके बराबर है, 1/x किसके बराबर है पता है, देखो 1 का 1, अब कुछ नहीं, देखो 1 का 1 और x का मान क्या लाए हो 1/y, आप लिख सकते हो क्या, समझ में आया। देखो x का मान हमने 1/y ला दिया, कहाँ से भाई, आच्छादक फलन के परिभाषा से, मैथमेटिकली से, कि एफ एक्स बराबर वाई। तो एफ एक्स का मान हमें पहले से दिया गया है, एफ एक्स का मान 1/x है, तो मैंने 1/x रखा, वाई यहाँ पर कुछ नहीं था तो एक लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स वाई बराबर 1 हो गया, एक्स का मान निकाले तो 1/y आ गया। अब मैं अपने यहाँ से चलता हूँ, जो दिया है हमारे क्वेश्चन में कि एफ एक्स बराबर 1/x, मैंने उस चीज़ को लिख दिया। अब एफ एक्स बराबर 1 का 1, एक्स का मान आप लाए हो ना 1/y, यहाँ पर हमने एक्स की जगह 1/y कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखना, एफ एक्स बराबर, अब ये क्या कर देगा, ऊपर जा करके गुना कर देगा, तो एक और वाई से करेंगे वाई, वाई में एक से भाग देगा, वाई में एक से भाग देगा तो क्या होगा, वाई क्या हो जाएगा, वाई में एक से भाग देंगे तो वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया, वाई। हमें तो यही ना होता है, आच्छादक फलन में एफ एक्स बराबर वाई दिखाना होता है, तो मैंने क्या किया, लास्ट में दिखा दिया, कंडीशन रख करके अलग अलग मान, और एफ एक्स बराबर वाई लास्ट में दिखा दिया। जब एफ एक्स बराबर वाई हो गया तो फिर क्या बोलेंगे, यह आच्छादक फलन है, यह आच्छादक फलन है। ठीक है, समझ में आया। अब आइए, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से यहाँ तक तो बन गया। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, यह हमें बताना है। ध्यान से पहले देखिएगा, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, अब आर स्टार जो है ना इसको एन से बदल दिया जाए। आइए मैं पहले क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ, उसके बाद ही आपसे कुछ कहेंगे। ठीक है, इसमें बी प्रश्न है, पहले मैं
आर स्टार को अब मैं क्या करता हूँ एन में चेंज कर दिया। किसमें? एन में। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या। और प्रकृत संख्या में क्या मिलेगी? 1 2 3 4 5। ठीक है। और एक हमारा ये जो है आर स्टार ही है। ये क्या है? आर स्टार है। आर स्टार मतलब रियल नंबर जो पहले मैंने लिखा है, -3 -2 -1 1 2 3। ठीक है। तो इसमें हम एक रिलेशन, ये हमारा एफ हो जाएगा। इसमें रिलेशन करेंगे तो 1 को 1 के साथ हो जाएगा, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। लेकिन 4 5 या चाहे -3 -2 -1 किसी के साथ रिलेशन बन ही नहीं रहा है। नहीं बन रहा है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे काम जो है वो करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ भी क्या चेक करना है भाई, यहाँ पर प्रश्न समझिए। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे, मतलब ये वाला यहीं रह जाए लेकिन इसको चेंज करना है, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? मतलब क्या हमारा एकाएकी और आच्छादक होगा? आइए चेक करके बताते हैं होगा कि नहीं होगा। पहले मैं क्या लिखूंगा? लिखूंगा पहले 1 1 फलन, यानी एकाएकी फलन में। पहले एकाएकी फलन में। एकाएकी फलन क्या कहता है मैथमेटिकली कि f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए। f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए। अब देखिए, तो पहले तो रियल नंबर था, ठीक है, तो मैं x1 बराबर x2 किया था। अब क्या हो जाएगा? अब जो हो जाएगा हमारा 1/n1। n मतलब हमारा यहाँ पर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर दे दिया ना, तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/n2। अब इनको दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n1 बराबर क्या हो जाएगा? n2 हो जाएगा। यानी इसका काम हो जा रहा है, दोनों क्या हो रहा है? बराबर हो जा रहा है। ठीक है। जब ये बराबर हो गया तो फिर मैं इसे क्या बोलूँगा? यह एकाएकी फलन है, यह एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। ठीक है। अब मैं क्या चेक करता हूं? अब इसको आच्छादक चेक करूंगा। अब आच्छादक फलन, आच्छादक फलन में देखिए, आच्छादक फलन में आप लोग ऐसे ही परिभाषा पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? आइए एक बार दिखाते हैं आपको। परिभाषा में आपको बताया था कि यदि फलन f sin a से b इस प्रकार है कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब b में तथा b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के किसी न किसी एक अवयव में प्रतिबिंब हो, मतलब इसका पूरा एक दूसरे में है और इसका भी पूरा एक दूसरे में है, तभी आप बोल सकते हो कि आच्छादक होगा। और यहाँ देखो 1 2 3 का तो है, लेकिन ये -3 -2 -1 का है ही नहीं। जब इसका पूरा पूरा प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा है तो मैं इससे फिर आच्छादक कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा यह जो हमारा हमने रिलेशन बनाया है यह एकाएकी हो सकता है, एकाएकी हो सकता है, एकाएकी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सहप्रांत का अवयव, सहप्रांत का अवयव प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब न हो। ठीक है। इसलिए मैं फिर क्या बोलूँगा? इसको आच्छादक नहीं है। कैसे भाई? देखो यहाँ पर लिखे हैं तो आपको बातें समझ में आई। लिखा हो कि मैं प्रत्येक सह प्रांत का प्रत्येक प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब न हो। मतलब क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है कि ये जो है ना, ये प्रांत बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? सह प्रांत बोलते हैं। समझ में आया? इसको बोलते हैं डोमेन और इसको कोडोमेन। हिंदी में प्रांत और इसको सह प्रांत। ठीक है। तो इसका देखिए, ये प्रत्येक, इसका क्या होना चाहिए? एक दूसरे से प्रतिबिंब बनना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा है। वही बात तो मैंने यहाँ लिखा हूँ कि प्रत्येक सह प्रांत का अवयव प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, न हो, उसको क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन नहीं है। लास्ट में लिखेंगे अतः आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। क्यों आच्छादक फलन नहीं हुआ? क्योंकि एक दूसरे से इसका रिलेशन बनना चाहिए। बस यही आपको दिखाना था।
तो प्रश्न संख्या 1 आप लोग का कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मेन ये था, ये तो आप लोग ऐसे भी परिभाषा से ही आप लोग बता सकते थे, लेकिन आप लोग को ये प्रश्न बनाने आया होगा। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी समझ में आ ही जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 जो कि कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन पेशेंस बनाए रखिए। 5-6 क्वेश्चन करते करते आप लोग को सारे प्रश्न आ जाएगा, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।